पवित्र कैलाश पर्वत के शांत निवास में देवलों के बीच और हर हर महादेव के गूंजते शब्दों के बीच भगवान शिव की गहरी बुद्धिमत्ता है, जो कि महादेव के रूप में भी जाना जाता है, परमेश्वर, विनाशकारी भगवान और तपस्विता के प्रतीक। उनकी शिक्षाएं अक्सर रहस्यमयता और प्रतीकात्मकता में लिप्त अस्तित्व की सार को धारण करती हैं। वे ध्यान की प्रतिष्ठा, त्याग की उत्कृष्टता और प्रेम की अद्वितीयता के प्रतीक हैं। उनका आकर्षक रूप और वास्तविकता की नज़र से अलग होने के साथ उनके शिष्यों को ध्यान, श्रद्धा और संयम के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करने वाले उनके वचन आत्मा की गहराइयों में बसे हुए हैं। महादेव की शिक्षाओं के भीतर हम प्रेरणा, ज्ञान और मार्गदर्शन के धागों से बुनी हुई एक वस्त्रमी खोजते हैं। उनके विचार और उपदेश ब्रह्मांड के नियमों और सिद्धांतों का अद्वितीय संगम है, जो जीवन के हर पहलू को संजीवनी देते हैं। ये शिक्षाएं जब भगवद गीता के प्रिज्म से अन्वेषित की जाती हैं, तो जीवन, कर्तव्य और अनंत स्वसाक्षात्कार की प्रकृति में गहरे दर्शनों का खुलासा करती हैं। महादेव की गहरी ध्यान और तपस्या भरी शिक्षाओं में छिपी उनकी सभी पर्याप्तता और संयम की महत्ता हमें आत्मपरिचय की ओर ले जाती है। वे हमें यहाँ यह सिखाते हैं कि जीवन का अखंडता कैसे है और कैसे हम इसे अधिकार कर सकते हैं। यह सिखाव अनंत समय के लिए है, जो सच्ची आत्मा को पहचानने के लिए है और जीवन के हर पहलू में उजागर करने के लिए है। ब्रह्मांडीय सृष्टि और विनाश का आध्यात्मिक नृत्य। महादेव का तांडव, वे अनंत शक्ति और सृष्टि के धारक हैं, जो ब्रह्मांड के उत्पत्ति और प्रलय का नृत्य करते हैं। इस आध्यात्मिक नृत्य का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह न केवल ब्रह्मांड की सृष्टि और प्रलय का प्रतीक है, बल्कि यह आत्मा की अनंतता और मानव जीवन के प्रति उसकी दृष्टि को भी प्रतिष्ठित करता है। महादेव के तांडव के रहस्यमय संदेशों में घुली हुई गहराई का अन्वेषण करते समय हम उनकी अद्वितीय शक्ति और शक्तिशाली विनाश के प्रतीक में घिरे रहते हैं। इस नृत्य में छिपे रहस्यों और अर्थों को समझने के लिए हमें उनके शिवलिंग के तत्व पर गहरा विचार करना पड़ता है, जो सृष्टि की उत्पत्ति के समय प्रकट होता है और विनाश के समय विलीन हो जाता है। इस नृत्य की अद्भुतता में हम भगवद गीता के महान उपदेशों के साथ उसे जोड़ते हैं, जहां भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि भौतिक विश्व की स्थिति अस्थायी होती है, परंतु आत्मा की स्थिति सदा के लिए स्थिर रहती है। इस विराट नृत्य में जीवन के संचार की गतिविधियों का संकेत होता है, जो सृष्टि के समय उत्पन्न होती है और उसके विनाश के समय समाप्त होती है। त्याग और अलगाव का मार्ग। महादेव, जिन्हें तपस्या का ध्यान और आत्मा की खोज में पूर्ण निष्काम भक्ति का प्रतीक माना जाता है, उनका जीवन वासनाओं के साथ त्याग करने का प्रेरणा स्रोत है। उनका तप केवल शारीरिक विलाप की प्रतीक नहीं है, बल्कि वह भूमिका भी निभाता है जो मानव जीवन को भगवान की आराधना और उसकी सेवा के लिए समर्पित कर देता है। उनकी तपस्या में छिपे हुए संदेश और सिद्धांत आज भी हमें मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, जो हमें इस अव्यक्त और अद्वितीय विश्व के रहस्यों को समझने की ओर प्रेरित करते हैं। भगवद गीता में स्वयं भगवान कृष्ण ने अज्ञेय और निर्विकारी परमात्मा की चर्चा करते हुए कहा है कि त्याग से ही आत्मा का परम लक्ष्य प्राप्त होता है। त्याग मानव जीवन के आध्यात्मिक मार्ग का एक महत्वपूर्ण घटक है, जो हमें आत्मा की उन्नति और परमात्मा के साथ एकात्मता की प्राप्ति की ओर ले जाता है। त्याग का अर्थ है मानव चेतना को बाहरी विषयों से अलग करना, जो कि भौतिक और अभौतिक इच्छाओं के संबंध में होती है। यह भावना और स्थिति हमें भगवान के साथ साक्षात्कार की ओर ले जाती है, जो हमें सच्चे आनंद और आत्मिक शांति की प्राप्ति की ओर ले जाता है। भगवद गीता में भी यही उत्कृष्टता की ओर इशारा किया गया है, जहां आध्यात्मिक उत्कृष्टता का सच्चा मार्ग त्याग और निस्वार्थता में है। महादेव, जिन्हें अमृत शिवम भी कहा जाता है, न केवल ब्रह्मांड के संरक्षक हैं, बल्कि उन्हें अपने आंतरिक राक्षसों से सामने करने का अनुभव भी हुआ है।
उन्होंने अपनी आत्मिक राक्षसों के साथ युद्ध किया और उन्हें ध्यान और स्वच्छंदता के माध्यम से परास्त किया। उनके जीवन के कई प्रसिद्ध कथाओं में हमें उनके आंतरिक संघर्षों की कहानियां मिलती हैं, जिनमें उन्होंने अपने विकारों और क्रोध का सामना किया है। उन्होंने ध्यान और आत्मजागरूकता के माध्यम से अपने आंतरिक राक्षसों को परास्त किया और अंततः स्वतंत्रता की प्राप्ति की। भगवद गीता में भी हमें आत्मिक संघर्षों का सामना करने के लिए नियमित ध्यान और स्वसमीक्षा के महत्व का उपदेश मिलता है। गीता में आध्यात्मिक साधना का मार्ग और आत्मनियंत्रण की महत्वपूर्णता को समझाया गया है, जिससे हम अपने आंतरिक राक्षसों को जीत सकें। यह हमें स्वाध्याय, ध्यान और अपने विचारों की समीक्षा के माध्यम से स्वसाधना की महत्वपूर्णता का अनुभव कराता है। इस रूप में महादेव की आत्मिक साधना और उनका आत्मिक संघर्ष और गीता के उपदेशों के साथ संबंधित होकर हमें आत्मसाधना और आंतरिक सामर्थ्य की प्राप्ति के मार्ग को प्रेरित करता है। आंतरिक राक्षसों का सामना। महादेव, जिन्हें भगवान शिव के रूप में भी पुकारा जाता है, न केवल ब्रह्मांड के संरक्षक हैं, बल्कि उन्हें अपने आंतरिक राक्षसों से भी अच्छी तरह परिचित होना पड़ा। उन्होंने अपनी आत्मिक लड़ाइयों का सामना किया और उन्हें मनोन्मुख मेधाविता और स्वच्छंदता के माध्यम से कैसे पार किया, यह विचार करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनके जीवन के कई प्रसिद्ध कथाओं में हमें उनके आंतरिक संघर्षों की कहानियां मिलती हैं, जिनमें उन्होंने अपने विकारों और क्रोध का सामना किया है।